चैनल। आज हम लोग इनकम मेथड सीखेंगे जो कि चैप्टर 4 का सेकंड मेथड है नेशनल इनकम निकालने का। फर्स्ट हमने वैल्यू एडेड मेथड को कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में और बहुत ही इजी वे में उसको समझा था। तो आज हम लोग इनकम मेथड को समझेंगे और उसको भी बहुत इजी वे में सीखेंगे क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब प्रैक्टिकल्स की और थ्योरी में भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं चैप्टर 4 इनकम मेथड। इनकम मेथड सिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, कोई भी फर्म को प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। माल को बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है जिनके बिना सामान नहीं बन सकता या जिनके बिना माल नहीं बन सकता। ठीक है, वो फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है, अगर मैं बात करूँ, लैंड, लेबर, थर्ड वन है कैपिटल, फोर्थ वन है एंटरप्रेन्योर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम इन रिटर्न में भी तो कुछ देते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ इनकम। जो लैंड होता है, लैंड के बदले में, जैसे अगर मैं किसी की लैंड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसके बदले में उसका रेंट भर रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं यहाँ रेंट ले लूँगा। अगर मैं लेबर मेरे यहाँ काम कर रही है, अगर मेरे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो मैं उनको सैलरी या वेजिस दूंगा, वेजिस या सैलरी दूंगा। मेरे यहाँ अगर कैपिटल, मालिक ने पैसा लगाया, अपनी पूंजी लगाई है, तो उसके बदले में मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दूंगा। ठीक है, अब अपनी संदीप गर्ग बुक का आप पेज नंबर 4.8 ओपन करिए और उसमें कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम पढ़िए। पहला लिखा हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। क्या ये वाला पॉइंट इस चीज़ से डिनोट करता है? तो मैं इस हेड के नीचे यहाँ लिख दूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को हम लोग कैसे कैसे कॉम्पनसेट करते हैं, कैसे कैसे पैसे देते हैं? पहला है, या तो मैं इनको वेजेस इन कैश दे दूँ कि तुम्हारा हिसाब जो हुआ लो मेरे से कैश और जाओ, या मैं इनको इन काइंड पैसा दे दूँ, इन काइंड। शाम को कोई गिफ्ट दे दूँ इन लोगों को, महंगा सा घड़ी दे दूँ, मोबाइल दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, तो उसको बोलते हैं हम वेजेस इन काइंड। काइंड का मतलब है पैसा छोड़ के कुछ भी दे दो। और ठीक है, जैसे दिवाली वगैरह पे आपने देखा होगा कई लोग एम्प्लॉयज़ को अपने गिफ्ट विफ्ट देते रहते हैं, कुछ ना कुछ माइक्रोवेव दे दिया, कभी कुछ दे दिया। और फिर थर्ड है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का, जो एम्प्लॉयर है जिन्होंने इस पे काम पे रखा है, उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन बनता है इनके प्रति, जैसे कि पीएफ हो गया, ग्रेट्युटी हो गया, XYZ और भी चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉयर अपने एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट रेंट एंड रॉयल्टी देख रहे हैं आप लोग। क्या वो वाला पॉइंट इस चीज़ से एसोसिएट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, रेंट एंड रॉयल्टी। दो पॉइंट हो गए। रेंट रॉयल्टी में आपको पता होगा, रॉयल्टी का मतलब वैसे होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ का इन्वेंशन किया, मैंने ये मार्कर बनाया, तो आगे आने वाली जो भी जनरेशन इस मार्कर को बनाएगी तो उसकी रॉयल्टी वो मेरे को देंगे कि हाँ इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। जैसे कि पेटेंट मैंने कोई चीज़ करवा ली है तो उसकी रॉयल्टी फिर मुझे मिलेगी अगर कोई मेरी चीज़, बनाई हुई चीज़ का कोई यूज़ करता है तो। फिर उसके बाद है अगला इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट क्या कैपिटल का पोर्शन है? तो हाँ, इंटरेस्ट जो भी हम लोग इंटरेस्ट देंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेंडिंग फंड्स। फंड हमने किसी को हमने फंड्स लेंड किए, उससे इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमारा, तो वो भी तो एक इनकम है हमारी। हमने किसी बोरोवर को पैसे दे दिए, वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है मेरे उस अमाउंट के ऊपर। या हम एज अ ओनर ऑफ द फर्म, किसी के फर्म के अगर हम ओनर है तो वहाँ से हम अपनी कैपिटल का इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो ये भी इनकम मेथड का थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ वन है प्रॉफिट, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, विच इज़ द वेरी बेसिक नीड ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर। तो प्रॉफिट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? प्रॉफिट का एक फॉर्मूला सीख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जो कि एक गवर्नमेंट किसी कॉर्पोरेट सेक्टर पे लगाती है, उसको हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कि हम अपने शेयर होल्डर्स को
प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी फर्म में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और रिटेन्ड अर्निंग्स वो अर्निंग्स होती है जो कि हमारी सेविंग्स को दिखाती है, जो हमने खर्चा नहीं किया, जो हमारे पास एज अ सेविंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या इनकम मेथड बस कुछ भी नहीं है, ये फैक्टर ऑफ इनकम का टोटल ही है। इन सबको आप टोटल कर दीजिए। टोटल जब आप कर लेंगे तो हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे किस मेथड से, इनकम मेथड से। ठीक है, बहुत इजी था ये। अब इसको इरेज करके हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है पेज नंबर 4.46 पे एग्जाम्पल नंबर 20, जिसमें कि नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड से। तो क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो निकालना है हमें NDP एट FC। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। अभी सीखा क्या था हमने, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको तो ऐड करना ही है। एक चीज़ हम वहाँ पर पीछे भूल गए, मिक्स इनकम को भी ऐड करना है। मिक्स इनकम का मतलब क्या होता है, जो छोटे मोटे शॉपकीपर होते हैं या छोटी मोटी जो दुकानें होती है उनमें ये चीज़ें हम अलग से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो मिक्स इनकम में सब कुछ मान लेते हैं। उसमें हम शॉपकीपर वगैरह जो छोटी मोटी बिजनेसेस है उनके लिए ये मिक्स इनकम है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। हमें NDP एट FC निकालना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेंट जो इस क्वेश्चन में है वो है 400 रुपीज़। जो वेजेस गिवन है, वेजेस गिवन नहीं है तो लेट इट बी X। रेंट एंड रॉयल्टी पढ़ा था ना हमने, तो रॉयल्टी यहाँ ऐड कर लेंगे हम लोग 200 रुपीज़ की। इंटरेस्ट है 500 रुपीज़ का और प्रॉफिट है 500 रुपीज़ का, और जो मिक्स्ड इनकम है 1000 रुपीज़ की है। और वेजेस डायरेक्टली ना लिख कर गए, यहाँ पर लिख रखा है उन्होंने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब यहाँ पर वेजेस है, तो यहाँ 1000 रुपीज़ ऐड कर लेंगे हम लोग। अब इसको ऐड करते हैं 1400, 1600, 16, 21, 26 और 36, तो 36,000 करोड़, जो कि है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 सॉल्व हो गया। अब उसके बाद 21 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, जिसमें कि लिखा हुआ है आपको GNP एट MP निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा क्या था, इनकम मेथड से जो निकलता है वो हमारा है NDP एट FC। NDP एट FC निकलता है इन सबको ऐड करने से। पर इस क्वेश्चन में मांग रहा है कि आप मुझे निकाल के दीजिए GNP एट MP। तो GNP एट MP निकालने से पहले हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है हम अपना रेंट चेक करते हैं, रेंट कितना है। रेंट इस क्वेश्चन में है 1000 रुपीज़। फिर उसके बाद है डिविडेंड गिवन है। डिविडेंड किसका पार्ट था, प्रॉफिट का, तो मैं यहाँ डिविडेंड को ऐड कर रहा हूँ जो कि है 500 रुपीज़। फिर उसके बाद मैं मिक्स इनकम को ऐड कर रहा हूँ जो कि ये वाला पार्ट है 200 रुपीज़। फिर उसके बाद मैं इंटरेस्ट को ऐड कर रहा हूँ अगेन 200 रुपीज़। फिर मैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐड कर रहा हूँ जो कि इसका पार्ट जो कि है 100 रुपीज़ हो गया। फिर एक लास्ट में लिखा हुआ है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो सेविंग याद करो, मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था आपको, रिटेन अर्निंग्स में 400 रुपीज़ हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1500, 17, 19, 2000, 2400। अब हमारा NDP एट FC तो आ गया। उसके बाद हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, GNP एट MP निकालिए। हमारे पास जो अभी इतना सब कुछ करने के बाद आया वो तो ये आया है। तो चलो फॉर्मूला बनाते ना। नेशनल से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस NFIA, फैक्ट्री से मार्केट पे जाना है तो हम लोग प्लस NIT कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आया था 2400, डेप्रीसिएशन है हमारा 400, NFIA है -20 और NIT है 900। सॉर्ट आउट करते हैं इसको, 2800 प्लस 900 माइनस 200, सॉर्ट आउट करोगे 3700 माइनस 20 विच बिकम्स 3680, और जो कि है करेक्ट आंसर। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इनकम मेथड से जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना सीख लिया। और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में निकालना है नेशनल इनकम। तो पहले ये समझते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम NNP एट FC डिनोट करता है, परंतु इस क्वेश्चन में इनकम मेथड से हमारे पास NDP एट FC आता है। तो पहले इस फॉर्मूले के हिसाब से ये निकाल लेते हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है जो कि 800, फिर उसके बाद रेंट गिवन है 200,
अलग से वेजेस एंड सैलरी गिवन है। क्या कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में अभी हमने जो 800 लिखा है उसमें वेजेस भी तो इंक्लूडेड है, तो हम बार बार दो चीज़ें इंक्लूड कैसे क्यों करेंगे, तो इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। फिर उसके बाद है प्रॉफिट है 300, इंटरेस्ट है 100 रुपीज़, और उसके बाद है बस सॉर्ट आउट करते हैं इसको 1400 ये आ गया। अब हमें तो NNP/FC निकालना है और आया क्या है हमारा NDP/FC, तो ये सब चीज़ें सेम है, बस ये चेंज है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो प्लस NFI ये करेंगे हम, तो 1400 प्लस -20 सॉर्ट आउट करोगे 1380 रुपये, और जो कि है करेक्ट आंसर बिल्कुल। अब इसमें हमने एक्सपोर्ट क्यों छोड़ा, क्या एक्सपोर्ट जो नेट एक्सपोर्ट है वो वैल्यू एडिड मेथड में हम लोगों ने सीखा था, इसलिए उसको इग्नोर किया हमने। डेप्रीसिएशन इसलिए इग्नोर किया क्योंकि जो ये n है दोनों मैच कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। इनकम मेथड के लगभग जो ईजी क्वेश्चन है वो मैंने आज कवर करा दिए, पर जब हम तीनों मेथड सीख लेंगे तो हम इंटीग्रेटेड जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे और अलग अलग नेशनल इनकम निकालनी पड़ेगी। तो ये आज थोड़ी छोटी क्लास है क्योंकि ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, इजी वे में हम लोगों ने इसको कवर किया। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लाइक एंड शेयर द वीडियो।